स्टूडेंट्स बेटा अपनी यूनिट 3 चल रही आ इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री जिस दे विच आपां लास्ट लैक्चर दे विच नर्स्ट इक्वेशन दे न्यूमैरिकल्स कीते ने। ठीक है, होप सो तुहानूं सारिआं नूं ओह सॉल्व करने आ गए होणगे क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ने न्यूमैरिकल्स मोस्टली एग्जाम दे विच आंदे ने। तो हुण आपां नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं बेटा, उस दे विच भी लास्ट ते जाके न्यूमैरिकल्स ही बनणगे, बट न्यूमैरिकल्स नूं सॉर्ट आउट करन तो पहलां तुहानूं कुछ थ्योरैटिकल कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए। ठीक है पुत्तर, तो आपां स्टार्ट करते हैं अज दा नैक्सट टॉपिक का नाम की है रजे इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रजे बेसिकली आप पढ़ रहे हैं इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। हुण इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री है की सीगी, मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ कैमिस्ट्री विच डील्स विद इलैक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैमिकल एनर्जी। हाउ द इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द कैमिकल एनर्जी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी किमें कैमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, तो कैमिकल एनर्जी किमें इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हुण इलैक्ट्रिकल ते कैमिकल एनर्जी नूं कन्वर्ट करने वास्ते आपां ने दो सैल पढ़े सीगे बेटा, एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल, एक इलैक्ट्रोलिटिक सैल। ठीक है, हुण जिस विच आपां की करदे सीगे कि आपां एक इलैक्ट्रोलाइट लै लैंदे आ, एक बीकर दे विच कोई भी सोल्यूशन लै लैंदे आ। ठीक है, जिन्हों आपां की कह दिंदे आ इलैक्ट्रोलाइट, मतलब जिहदे विचों ईजी करंट पास हो जाए। दैन उस तो बाद आपां की करदे सी इस दे विच इलैक्ट्रोड पा दिंदे सीगे बेटा। ठीक है, तो हुण देखो जिवें ही आपां सर्किट नूं कंप्लीट करदे हां तां इत्थे इलैक्ट्रोड करंट पास होना शुरू हो जाता। ठीक है, तो करंट किद्दां पास हुंदा गा, ओह किद्दां किहड़े-किहड़े फैक्टर्स दे उत्ते डिपेंड करदा। ठीक है, तो उहदे लई अज आपां की पढ़ रहे हां इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, इलैक्ट्रोलिटिक मतलब इलैक्ट्रोलाइट्स दे विचों करंट दा पास होना। ठीक है, किहड़े-किहड़े स्टेट्स दे थ्रू पास होऊगा जां किहड़े-किहड़े फैक्टर्स इहनूं जिहड़े अफैक्ट करनगे ते किहड़ियां आपां टर्म्स यूज़ करांगे। ठीक है रजे, तो इत्थे बहुत नवीं टर्म्स आउणगीआं, बहुत इंपॉर्टेंट ने वो सारियां टर्म्स जिहदे उत्ते बेसिकली थ्योरैटिकली क्वेश्चन भी बनता ते न्यूमैरिकली क्वेश्चन भी बनता। ठीक है जी, तो फस्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करन जा रहे हैं रजे सब तो पहला इलैक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आप वन बाय वन सारे वर्ड्स डिस्कस करांगे। इत्थे पहला आपां की करदे हैं रजे इलैक्ट्रोलाइट्स। तो इलैक्ट्रोलाइट्स की हुंदे ने, वट आर द इलैक्ट्रोलाइट्स। देखो बेटा इलैक्ट्रोलाइट कोई भी सोल्यूशन हो सकता, ठीक है, जां किसी भी सॉल्ट की फॉर्म दे विच हो सकता जिहदे विचों ईजी करंट पास हो जाए। ठीक है, तो इलैक्ट्रोलाइट्स की होणगे द सबसटांस विच allows the electricity to pass through them, कि ਉਹ वाले सबसटांस जिहदे विचों इलैक्ट्रिसिटी ईजी पास हो जाए उन्होंने आपां की कह दिंदे हुंदे आ इलैक्ट्रोलाइट्स कह दिंदे आ। ठीक है, हुण इलैक्ट्रोलाइट्स दे विचों इलैक्ट्रिसिटी कदों पास होनी आ। ठीक है, हाँ सारिया कंडीशन च नहीं पास होने दी, तो इत्थे कंडीशन की आ कि जिहड़ा वो इलैक्ट्रोलाइट आ बेटा वह जां तां मोल्टन स्टेट दे विच होवे, जां फिर वह एक्वस फॉर्म दे विच होवे। ठीक है जी, मोल्टन जां एक्वस फॉर्म दे विच ही इलैक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, अगर तुहाडे कोल सॉलिड फॉर्म दे विच आ तां उस दे विच करंट पास नहीं होना। लाइक से एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड आ, हुण सोडियम क्लोराइड अगर तुसीं सॉलिड फॉर्म दे विच लै लो तो उस दे विचों करंट पास नहीं होगा। ठीक है, जां तां ये मोल्टन स्टेट दे विच होवे जां फिर ये एक्वस फॉर्म दे विच होवे, तां ही इहदे आयंस बन के आउणगे। अगर इससे आयंस बन के आ गए तो उन्हां आयंस ने ही करंट कैरी करना। ठीक है रजे, तो सॉलिड फॉर्म दे विचों किसी भी इलैक्ट्रोलाइट दे विचों करंट पास नहीं हुंदा, जां मोल्टन स्टेट दे विच होवे रजे जां फिर की होवे एक्वस फॉर्म दे विच होवे। ठीक है, दैन उस तो बाद हुण जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट आ उहदी कैमिकल डिकंपोजिशन होनी चाहिए आ। ठीक है, जिवें सोडियम क्लोराइड आ ये कैमिकली की हो गया डिकंपोज हो गया। ठीक है रजे, ये कंडीशन भी मस्ट आ गई कि इलैक्ट्रोलाइट किहड़े हुंदे ने जी जिन्हां दे विचों ईजी करंट पास हो जाए, तो इलैक्ट्रोलाइट्स मोल्टन फॉर्म दे विच जां एक्वस फॉर्म दे विच होने चाहिए ने। ठीक है, थर्ड थिंग की याद रखनी बेटा कि वह कैमिकली डिकंपोज होने चाहिए ने। समझ लगी आ। ठीक है, तो ये सीगे अपने कोल इलैक्ट्रोलाइट्स। हुण जदों आपां किसी भी इलैक्ट्रोड के उपर ठीक है वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि सपोज अपने कोल की सीगा जी, मैं इलैक्ट्रोलाइट सैल की ही एग्जाम्पल लै लैनी आ।
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੈੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਅ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈਡ to the electrodes dipped in the electrolytic solution, then ions of electrolytes moves, therefore current flows through the electrolytic solution, then it obeys the Ohm's law, it obeys the Ohm's law, ठीक है, कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਨਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਓਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਓਮਸ ਲਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮਸ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, this law states that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it, ठीक है। तो ओम्स ला की आ कि किन्ना करंट पास होना वो सोल्यूशन दे विचों, ठीक है, डिपेंड करता कि आप उस दे उत्ते किन्नी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा करंट पास होगा, घट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो घट करंट पास होगा, ठीक है। प्रपोर्शनैलिटी हटा के पुत्र आप इत्थे कॉन्सटेंट लगा देने आर, आर की है अपने को रेजिस्टेंस, आर इत्थे आप एज द कॉन्सटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जिथे आप आर नूं की कह रहे हैं रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो वी की है पुत्र अपने को वोल्टेज, वी इज़ द वोल्टेज, आई की है इत्थे अपने को करंट, आई इज़ द करंट, एंड आर की है रजे, आर इज़ द रेजिस्टेंस, आर की आ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हुण देखो इत्थों आप आर की वैल्यू नूं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूले के थ्रू आर की आ जाऊगा मेरे को, आर इज इक्वल टू आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर आई इज इक्वल टू सॉरी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो हुण देखो अगर आप वोल्टेज नूं 1 वोल्ट लै लीए, ठीक है, वोल्टेज फिक्स कर लीए कितनी 1 वोल्ट, दैन आई किन्ना लै लीए बेटा 1 एम्पीयर, करंट दी यूनिट्स की होंदियां ने एम्पीयर्स दे विच 1 एम्पीयर, ते आर किस दे कोल आ जाऊगा 1 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट की होंदी आ ओम, जां फिर इहदा आ सिंबल हुंदा इहनूं डिनोट करन वास्ते, ठीक है राजे। तो देखो ओम्स ला नूं आपां होर भी किवें स्टेट कर सकते हैं, पहला तो मैं तुहानूं दस्सिआ सी भी ओम्स ला नूं आपां किवें स्टेट कर सकते हैं, वी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। जब आप इहदी यही डेफिनेशन आ गई कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ठीक है, कि करंट कितना पास होना कि डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ गया इससे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब वी दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, ठीक है जी। फिर अपने कॉन्सटेंट लगाता रहे वी आई आर ए अपने को की वोल्टेज एम्पीयर, तो अगर आप रेजिस्टेंस आ रही 1 यूनिट रख लीए तो अपने को की बन के आना गया इत्थे ओम्स लॉ में ऑल्सो बी डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मीन टू से मैं इत्थे इहनूं थोड़ा जिहा होर मॉडिफाई करदा, तो इत्थे अपने कोल आई किस दे कोल आ जाना, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई किस दे कोल आ जाऊगा बेटा वी अपॉन आर। तो हुण देखो सैकेंड डेफिनेशन की बन सकती है ओम्स लॉ दी, ओम्स लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड दैट स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है राजे। तो ओम्स लॉ दी 2 डेफिनेशनस दसी ने मैं तुहानूं इत्थे, ठीक है। तो देखो पहला मैं 1 बाय 1 दोवां डेफिनेशनस नूं इत्थे लिख दिंदी आ। तो वी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इट मीनस दैट करंट, फर्स्ट डेफिनेशन की है बेटा, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly
proportional to the potential difference, is directly proportional to the potential difference across applying on it। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है, ये अपने को फर्स्ट डेफिनेशन आ गई। सैकेंड डेफिनेशन की आ गई बेटा, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग, strength of current flowing through conductor is directly proportional किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ, टू potential difference and inversely proportional to resistance of conductor, मतलब I is equal to V upon R। ठीक है, जब ये कह सकते भी करंट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से, या फिर की कह सकते हो कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ वोल्टेज से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ किससे बेटा रेजिस्टेंस से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सीगा अपने को ओम्स ला। वैसे एज सच ओम्स ला दे उत्ते कदे कोई क्वेश्चनस नहीं आया है इससे डायरैक्ट, बट हाँ कि अगर जो आप न्यूमेरिकल्स करांगे तो उत्थे थोड़ा बहुता यूज़ हो सकता। ठीक है जी, दैन उस तो बाद आप नैक्सट टर्म करते हैं बेटा, नैक्सट डेफिनेशन करते हैं, दैट इज़ द रेजिस्टेंस। नैक्सट डेफिनेशन आप की करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। हुण जिहदे बेसिस उत्ते अगे जाके न्यूमेरिकल्स बन गए, इत्थे फॉर्मूले भी बन गए। ठीक है, तो ध्यान नाल करी जाओ, नाल नाल नोट करी जाओ बेटा। रेजिस्टेंस की आ, रेजिस्टेंस देखो पहले मैं सिंपल लैंग्वेज विच सिखानी है तुहानूं। रेजिस्टेंस दा मीनिंग की हुंदा, रुकावट। ठीक है, पंजाबी दे विच इसका मीनिंग की हुंदा बेटा, रुकावट, रोकना किसी चीज़ नूं जां अपोज करना किसी चीज़ का। ठीक है, हुण देखो सपोज ये अपने कोल की आ गई वायर आ। ठीक है, वायर दे विच करंट इस डायरैक्शन दे विच पास हो रहा। ठीक है, तो इनू करंट नूं रोकण वास्ते, मतलब ये डायरैक्शन दे विच करंट पास हो रहा, तो करंट नूं अपोज करन वास्ते, ठीक है, जो फोर्स नूं अपोज करन वास्ते, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच जिहड़ी फोर्स लगदी आ उहनूं आपां की कह दिंदे आ रेजिस्टेंस। ठीक है, उन्होंने आपां की कह दिंदे रेजिस्टेंस। तो करंट के ऑपोजिट जिहड़ी फोर्स लग रही है उन्होंने आपां की कहांगे, रेजिस्टेंस कहांगे। ठीक है, तो एक्चुअल दे विच रेजिस्टेंस हुंदी क्या, ऑपोजिशन और obstruction। ठीक है, मतलब करंट का अपोज करना या obstruction मतलब रुकावट क्रिएट करनी। तो रेजिस्टेंस हुंदी की आ, ऑपोजिशन और obstruction, offered by conductor to flow of electric current, that is called the resistance। मतलब कि opposition या obstruction, ठीक है, ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, कि करंट पास होने तो अपोज करना या रुकावट क्रिएट करना, उन्होंने आपां की कहांगे, रेजिस्टेंस कहांगे। ठीक है जी, तो हुण रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी आ लैंथ दे, ते इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी आ बेटा एरिया दे। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, हुण ये चीज़ नूं समझो रहे जी ध्यान नाल कि डायरैक्टली प्रोपोर्शनल लैंथ दे किस तरह होंदी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया दे किस तरह होंदी है। ठीक है जी, तो सपोज सुनो अपने कोल कोई भी वायर आ। ठीक है, हुण अगर यह वायर की लैंथ ज़्यादा आ, ठीक है, अगर ये वायर की लैंथ ज़्यादा है, सपोज अपने कोल दो वायर्स ने गया, एक ए वायर आ, एक की है कि बेटा बी वायर। हुण अगर ए वायर की लैंथ ज़्यादा आ तो जिन्ना ज़्यादा करंट पास होगा, ठीक है, जिन्ना ज़्यादा लैंथ तक करंट पास होगा बेटा उन्नी की लगनी आ
ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਏ ਵਾਇਰ ਤੇ ਬੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਏ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਬੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਫਲੋ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਘੱਟ, ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰੋਡ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੋਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਲੈਂਥ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਰੋ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਰੋ RHO ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਤਾ ਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋ ਕੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਠੀਕ ਆ। ਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਆ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਬੇਟਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖ ਲਈਏ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਕਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੋ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ 1, ਤਾਂ ਆਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੋ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਰੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, the resistivity of a conductor is defined as, resistivity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ resistance ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ठीक है राजे, इनू आप की कह देने हुन्ने हैगे दैट इज़ द लेंथ, ये लेंथ तो इन्ना इलैक्ट्रोड्स का एरिया किन्ना, ठीक है, इलैक्ट्रोड्स का एरिया किन्ना, ठीक है। अगर दो इलैक्ट्रोड्स के विचाले लेंथ किन्नी होवे 1 सेंटीमीटर तो इलैक्ट्रोड का एरिया किन्ना होवे बेटा 1 एरिया किन्ना होवे 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो उस टाइम के उत्ते उस सोल्यूशन दे विच जिन्नी रजिस्टेंस ऑफर होगी उन्होंने आपां की कहांगे रजिस्टिविटी कहांगे, ठीक है। तो दोबारा फिर समझो ध्यान नाल, अगर अपने कोल कोई सोल्यूशन आ, ठीक है, सोल्यूशन दे विच अपने कोल लेंथ ते एरिया दी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हैगी, ठीक है, लेंथ ते एरिया दी कोई वैल्यू फिक्स नहीं हैगी, फिर तो पूरे सोल्यूशन दे विचों जिन्ना अबस्ट्रक्शन हो रहा करंट नूं पास होने वास्ते उन्होंने आपां कहांगे रजिस्टेंस, पूरे सोल्यूशन नूं आपां की कहांगे रजिस्टेंस कहांगे, ठीक है। अगर अपने कोले वो इलैक्ट्रोड दे विचाले लेंथ 1 सेंटीमीटर आ ते एरिया किन्ना 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, उदों जिन्ना रजिस्टेंस होगा उन्होंने आपां की कहांगे रजिस्टिविटी कहांगे। तो रजिस्टिविटी की हुंदी है, एक रजिस्टेंस ही हुंदी आ कदों जदों अपने कोले लेंथ किन्नी होवे, लेंथ अपने कोल दो इलैक्ट्रोड्स दे विचाले दे डिस्टेंस नूं लेंथ कहने आपां, लेंथ किन्नी होवे 1 सेंटीमीटर ते एरिया किन्ना होवे बेटा इलैक्ट्रोड दा 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर होवे, ठीक है। तो इनू आपां की कहांगे रजिस्टिविटी कहांगे। क्लीयर है स्टूडेंट्स। तो हुण आपां रजिस्टिविटी दियां की करदे हां यूनिट्स। तो यूनिट्स देखो बेटा रजिस्टिविटी दियां यूनिट्स की होणगियां, दैट इज़ इक्वल टू यूनिट्स ऑफ रजिस्टिविटी। तो इत्थों आपां रो दी नूं फाइंड आउट करना, रो इज़ इक्वल टू की बन जाना अपने कोल ये आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो रो आर दी यूनिट्स की होंदियां ने ओम, ठीक है, रजिस्टेंस दी यूनिट्स, एरिया दे यूनिट्स क्या आ गए बेटा सेंटीमीटर स्क्वेयर, लेंथ दी यूनिट्स क्या आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को इत्थे यूनिट्स की बन के आ गई ओम, ओम एक सेंटीमीटर कैंसल हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को की बन के आ गया रजिस्टिविटी दी यूनिट्स ओम सेंटीमीटर, ठीक है पुत्र, ओम सेंटीमीटर अपने को किस यूनिट्स आ गई रजिस्टिविटी दियाँ, ठीक है जी। नैक्सट टॉपिक करते हैं बेटा आप कंडक्टेंस। नैक्सट टॉपिक ही अपने को कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो हुण कंडक्टेंस देखो की हुंदा, कंडक्टेंस रजिस्टेंस दा ऑपोजिट आ। रजिस्टेंस की हुंदी है करंट नूं फ्लो होने दे विच जिहड़ी ऑपोजिशन अपोज फोर्स लगदी है ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच, ठीक है। कंडक्टेंस की हुंदी है कि करंट पास होना कि किन्ने क ईजी वे दे नाल सोल्यूशन दे विचों करंट पास हो रहा। तो कंडक्टेंस की हुंदी आ, इट इज़ द मैजर, इट इज़ द मैजर, it is the measure of ease with which the current flows, with which the current flows through conductor, through conductor। भी किसी कंडक्टर दे विचों किन्ने आसानी दे नाल करंट पास हो सकदा उन्होंने आपां की कहांगे कंडक्टेंस कहांगे। तो किहदे रेसिप्रोकल हुंदी है बेटा रजिस्टेंस दे, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस नूं डिनोट किया जाता सिंबल जी दे नाल, किस नाल डिनोट किया जाता बेटा जी दे नाल। ते कंडक्टेंस ते रजिस्टेंस दोवें की हुंदियां ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी, दोवें की होणगियां इनवर्सली प्रोपोर्शनल होणगियां। तो हुण देखो रजिस्टेंस दी अगर आपां यूनिट्स की गल करिए तो रजिस्टेंस दी यूनिट्स की हुंदियां ने पुत्तर ओम, ठीक है। तो कंडक्टेंस दी यूनिट्स की हो जाणगियां ओम इनवर्स, की हो जाणगियां ओम इनवर्स, ठीक है जी। जां फिर इहनूं SI सिस्टम दे विच ओम इनवर्स नूं सीमन्स भी कहा जांदा, ठीक है जी, जिन्हों कैपिटल एस के नाल भी डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो यह किस इक्वल होंदा 1 ओम इनवर्स। क्लीयर आ। तो अपने कोल की आ कंडक्टेंस आ, जिद्दां बेटा अपने कंडक्टेंस पढ़िया उदां ही की हुंदी आ कंडक्टिविटी हुंदी आ, ठीक है। तो आप नैक्सट डेफिनेशन पढ़ते हैं,
दैट इज़ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिद्दां रजिस्टेंस कंडक्टेंस दोवें इनवर्सली प्रोपोर्शनल ने, उदा ही सेम रजिस्टिविटी ते कंडक्टिविटी ये दोवें इनवर्सली प्रोपोर्शनल ने। ठीक है, तो हुण देखो कंडक्टिविटी हुंदी की हैगी द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी की हुंदी आ, इट इज़ द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी नूं आपां रो नाल डिनोट करदे हां ते कंडक्टिविटी नूं आपां डिनोट करदे हां बेटा के नाल। तो के नूं की कहा जांदा? कैपा। के नूं की कहा जांदा बेटा? कैपा। ठीक है, तो इत्थे कैपा की किस दे कोल आ जाऊगा अपने कोल? कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, इट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। उन्होंने आपां की कह देने हुंदे आ? कंडक्टिविटी कह देने आ। ठीक है, तो हुण देखो हुण रजिस्टिविटी की सीगी? पहला दसो मैनूं रजिस्टिविटी मैं तुहानूं किवें समझाया सीगा भी की हुंदी है रजिस्टिविटी। हुण अपने कोल एक सल्यूशन आ, हुण इस सल्यूशन दे विच जिन्ना करंट फ्लो होण दे विच obstruction क्रिएट हो रही आ उहनूं आपां की कह दिंदे आ? रजिस्टेंस। मतलब जिन्ना इस सल्यूशन दे विच करंट फ्लो होण दे विच रुकावट क्रिएट हो रही उहनूं आपां रजिस्टेंस कह दिंदे आ। हाँ, अगर आपां इत्थे इलैक्ट्रोड्स दे विचाले डिस्टेंस किन्ना रख लईए 1 सेंटीमीटर ते एरिया आपां किन्ना रख लईए इलैक्ट्रोड्स दा 1 सेंटीमीटर स्केयर, तो उदों जिहड़ी रजिस्टेंस होगी सल्यूशन दे अंदर उहनूं आपां की कह दिंदे हुंदे आ? दैट इज़ कॉल्ड द रजिस्टिविटी। ठीक है राजे, तो हुण कंडक्टिविटी भी की होगी? कंडक्टिविटी की होनी आ कि जदों अपने कोले लैंथ किन्नी होवे 1 सेंटीमीटर ते एरिया किन्ना होवे 1 सेंटीमीटर स्केयर, उदों जिहड़ा करंट पास होना उहनूं आपां की कहांगे? कंडक्टिविटी कहांगे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी नूं आपां किवें डिफाइन कर सकदे हां? इट मे बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ सल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ सल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ सल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर length, 1 centimeter length and having 1 centimeter square area, 1 centimeter square area, that is called the conductivity। ठीक है, जे इत्थे आपां क्या लिख देंगे? रजिस्टेंस ऑफ सल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्केयर एरिया, फिर क्यों हो जाती रजिस्टिविटी। ठीक है, हुण जे अपने कोल कंडक्टेंस है तो आपां की कहांगे? कंडक्टिविटी कहांगे। तो याद रखियो आपां ने 4 टर्म्स पढ़िया ने बेटा। एक किहड़ी पढ़ी हैगी? देखो सब तो पहले आपां ने पढ़ी हैगी रजिस्टेंस, फिर रजिस्टिविटी, फिर कंडक्टेंस, फिर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हुण ये करंट दे ऑपोजिट ने गियां। ठीक है, मतलब रजिस्टेंस ते रजिस्टिविटी दोवें सेम ने, बस फर्क की है इन्ना कि ये अपने कोल पूरे सल्यूशन की रजिस्टेंस होंदी आ ते रजिस्टिविटी की होंदी है जदों लेंथ किन्नी होवे 1 सेंटीमीटर ते एरिया किन्ना होवे 1 सेंटीमीटर स्केयर। एरिया किन्ना हो बेटा? 1 सेंटीमीटर स्केयर। तो कंडक्टेंस भी पूरे सल्यूशन की होंदी आ। ठीक है, बट कंडक्टिविटी आपां कित्थे लवांगे? जदों अपने कोल लेंथ किन्नी होवे 1 सेंटीमीटर ते एरिया किन्ना होवे 1 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, तो याद रखनिया ने तुसीं ने टर्म्स। रजिस्टिविटी ते रजिस्टेंस दोवें सेम ने, बस सिर्फ इत्थे अपने कोल लेंथ ते एरिया का फर्क आ। कंडक्टेंस ते कंडक्टिविटी भी दोवें सेम ने गियां, बट इत्थे अपने कोल एरिया ते लेंथ का डिफरेंस पै जाना। ठीक है राजे, तो आपां 4 टर्म्स पढ़ चुके हैं, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस ते कंडक्टिविटी। नैक्सट आपां करदे बेटा यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी कि हुण आपां कंडक्टिविटी दियां यूनिट्स करदे हां। देखो कंडक्टिविटी मैं की दस्सिया सीगा तुहानूं किस दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है? रजिस्टिविटी दे। ते रजिस्टिविटी दियां यूनिट्स की आए सीगे बेटा अपने कोल? ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ते कंडक्टिविटी दियां यूनिट्स की हो जाणगे पुत्तर अपने कोल? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स नूं आपां साइमन्स भी कह दें एस। ठीक है राजे, SI यूनिट्स के विच आपां SI यूनिट्स के विच आपां इहनूं साइमन्स इनवर्स भी कह देने हुंदे आ। तो अपने कोले साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स भी बन सकदियां ने। ठीक है, दैन उस बाद आपां नैक्सट जाने हुण यूनिट्स हो गई कंडक्टिविटी दियां। फिर आपां नैक्सट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट करन जा रहे हैं, दैट इज़ द सैल कॉन्सटेंट। सैल कॉन्सटेंट, सैल कॉन्सटेंट देखो बेटा इनू डिनोट किया जाता G* नाल। किस नाल डिनोट किया जाता? G* नाल। तो सैल कॉन्सटेंट एक्चुअल दे विच हुंदा की हैगा कि अपने कोल एक सल्यूशन दे विच इलैक्ट्रोड्स पईयां ने। ठीक है,
ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਏ ਨਾਲ। ठीक है राजे, तो इत्थे आपां सैल कॉन्सटेंट जी स्टार किस दे इक्वल हो जाऊगा, दैट इज़ इक्वल टू द एरिया लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया। तो हुंदा की है सैल कॉन्सटेंट, इट इज़ द रेशो, रेशो है ना ये, ठीक है। किसी रेशो के बेटा इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलैक्ट्रोड्स, जिन्होंने आप एल नाल लिखांगे, ठीक है। एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलैक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलैक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलैक्ट्रोड्स एंड एरिया ए की हैगा एरिया, ठीक है। किस दा एरिया आ गया बेटा है इलैक्ट्रोड्स का। तो देखो सैल कॉन्सटेंट की आ, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलैक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ इलैक्ट्रोड्स, ठीक है। तो जी स्टार नूं आपां किस दे नाल लिखांगे बेटा सैल कॉन्सटेंट, दैट इज़ एल अपॉन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये फॉर्मूला, अगे बहुत यूज़ होना न्यूमैरिकल्स नूं सॉर्ट आउट करने वास्ते, ठीक है। एक होर फॉर्मूला मैं इसका दसदी हां जिहड़ा न्यूमैरिकल्स दे विच शॉर्टकट फॉर्म दे विच यूज़ होगा, तो बहुत न्यूमैरिकल्स बनते हैं अगे जाके। देखो तुसी ये चीज़ तो पढ़ी हुई ना, रजिस्टेंस इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, मैं थोड़ा अच्छी तरह समझाई सी उत्थे, ठीक है। फिर अपने प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इत्थे कॉन्सटेंट लगाता सीगा रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ठीक है राजे। तो हुण देखो इत्थों जिहड़ा अपने कोल ये रो एल अपॉन ए बन के आ गया, रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो इन्हों आप एक्सचेंज कर देने, ये अपने कोल की बन जाना 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल अपॉन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन रो की हुंदा कंडक्टिविटी, ठीक है जी। 1 अपॉन आर की हुंदा गा रजिस्टेंस का ऑपोजिट की हुंदा कंडक्टेंस, ठीक है। रजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी, रजिस्टेंस का ऑपोजिट की आ जाऊगा कंडक्टेंस। एल अपॉन के की हुंदा बेटा अपने कोल सैल कॉन्सटेंट, ठीक है। एल अपॉन ए की है अपने कोल सैल कॉन्सटेंट। तो देखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सैल कॉन्सटेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुसी हमेशा ही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर जे अगे जाके न्यूमैरिकल्स आप इहदे नाल सॉर्ट आउट करांगे, ठीक है। तो के की है इत्थे अपने कोल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किस दे इक्वल आ जूगी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किस दे इक्वल आ गया इज इक्वल टू द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंटू सैल कॉन्सटेंट, कंडक्टेंस इंटू सैल कॉन्सटेंट, ठीक है। तो के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो ये सीगा पुत्र अपने कोल सैल कॉन्सटेंट, आपां टोटल 5 डेफिनेशनस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिहड़ी कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। उस तो बाद आपां न्यूमैरिकल्स स्टार्ट करांगे। बट ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो नूं अच्छी तरह ध्यान नाल समझ के फॉर्मूले सारे लर्न करो, दैन आपां न्यूमैरिकल्स करांगे। थैंक यू बेटा।